क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे दिव्यांश और दिव्यांशी एक फर्म में पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट और लॉस 3:1 में डिवाइड करते हैं। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें क्रेडिटर 45,000 का, दिव्यांश का लोन जो था 20,000 का था, दिव्यांश का कैपिटल जो था 10,000 और दिव्यांशी का 15,000 का था, डेप्टर 20,000 और सैंड्री एसेट 70,000 का था। उन्होंने फर्म को बंद करने का डिसीजन लिया जिसमें डेप्टर से उनको पैसा मिला 15,000। डेप्टर था 20 का लेकिन पैसा वसूल हुआ सिर्फ 15,000 और एसेट 60,000 रुपये वसूल हुए, यानी कि टोटल ये जो हमारा 70,000 का था उसके जगह पे हमको सिर्फ 60,000 ही मिल पाए। हमको इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम जब भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो इसके लिए सबसे पहले अपन इधर पे लिखते हैं जितने भी एसेट हैं उसको, और क्रेडिट साइड पे लिखते हैं जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उसको। तो एसेट में हमारा सिर्फ दो ही चीज़ था, एक था डेप्टर और एक था सैंड्री एसेट। तो हम दोनों को लिख देंगे, टू डेप्टर 20,000 क्योंकि 20,000 का था और सैंड्री एसेट 70 का, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सैंड्री एसेट 70,000। अब इसके बाद क्रेडिटर, यहाँ पे क्रेडिटर हमको दिया था 45,000 का, इसलिए हम लिखेंगे बाय 45,000। और यहाँ पे जो बैंक लोन जो है, अगर ये बैंक लोन होता तो उसको हम लिखते, लेकिन ये पार्टनर का लोन है क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है दिव्यांश, तो अगर ये पार्टनर का लोन रहेगा तो इसको हम नहीं लिखते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाता है। लेकिन अगर पार्टनर की वाइफ का या किसी रिलेटिव का है तो उसको हम लिख लेते हैं, लेकिन ये खुद पार्टनर का है इसलिए इसे हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि वसूल हुआ डेप्टर से 15,000, तो क्योंकि हमने डेप्टर का पैसा इधर लिखा है, लेकिन जब पैसा वसूल होगा तो वो उल्टा होता है। एसेट का जो पैसा वसूल होगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं और जो लाइबिलिटीज़ के पैसे वसूल होते हैं उसको हम डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो 20,000 था जिसमें से सिर्फ वसूल हुआ है 15,000। हमारे पास कैश आ रहा है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, और डेप्टर से हमको मिला 15,000 इसलिए हमने यहाँ पर लिखा डेप्टर में 15,000, और एसेट से 60,000 मिला है इसलिए यहाँ पे लिखे 60,000। जोड़ने पे आ जाएगा 75,000। और क्रेडिटर का चाहे बोला रहे या ना बोला रहे इसका हमको पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए पूरा का पूरा अगर कुछ बोला रहेगा तो उस अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं बोला है तो पूरा का पूरा हम पे करेंगे। तो क्रेडिटर क्योंकि 45,000 का था तो पूरा का पूरा हम यहाँ पे कर देंगे 45,000, और बदले में क्योंकि हम कैश देंगे इसलिए यहाँ पे आ जाएगा टू कैश 45,000। प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,35,000। यहाँ पे हम 45,000 और 75,000 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1,20,000, और उसमें से जब 1,35,000 में से माइनस करेंगे तो बैलेंस अमाउंट आ जाएगा 15,000। अब क्योंकि इस साइड पे आया है तो इसे हमें पार्टनर्स कैपिटल में ये जाएगा और दिव्यांश और दिव्यांशी के बीच हमें बांटना होगा। इनका रेशियो था 3:1, तो हम उसी में बांटेंगे। तो यहाँ पे दिव्यांश का 15,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 11,250, और दिव्यांशी का 15,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आ जाएगा 3,750। फिर इस अमाउंट को हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका टोटल करेंगे तो आ जाएगा 15,000, और इसका पूरा टोटल अपन बराबर कर देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4B यहाँ पे दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ द डिटेल अबो क्वेश्चन पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, यानी कि हमने ए में जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी का हमको यहाँ पे जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड पे दो चीज़ें आई हैं, डेप्टर और सैंड्री एसेट, तो इसको हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर हुआ था, डेबिट साइड पे आया था, इसलिए हम करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू डेप्टर टू सैंड्री एसेट। डेप्टर 20,000 का, सैंड्री एसेट 70,000 का, प्लस करेंगे तो 90,000 रुपये आ जाएगा रियलाइजेशन में। इसके बाद यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिया हुआ था क्रेडिटर 45,000 का, तो इसका एंट्री होगा, क्योंकि क्रेडिटर दिया हुआ है इसलिए हम लिखेंगे क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन। यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि क्रेडिटर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आया है, और 45,000 का था इसलिए हमने यहाँ पे 45,000 लिखा। इसके बाद फिर यहाँ पे हमको पैसा वसूल हो रहा है डेप्टर और एसेट का टोटल 75,000, तो इसके लिए एंट्री होगा। तो इसमें क्योंकि ये भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आया है इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और क्योंकि हमारे पास पैसा आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डीआर होगा। टोटल था ये 75,000 का इसलिए हमने यहाँ पे 75,000 लिखा। फिर ऐसे ही हमने क्रेडिटर को पे किया था और वो आया था हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे, इसलिए यहाँ पे हम रियलाइजेशन अकाउंट डीआर करेंगे टू कैश, और वो था 45,000 का तो उसे हम लिखेंगे। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आया था इसलिए हमको रियलाइजेशन अकाउंट को सीआर करना पड़ेगा, और यहाँ पे दिव्यांश का कैपिटल और दिव्यांश और दिव्यांशी का कैपिटल डीआर हो जाएगा। दिव्यांश का था 11,250 और दिव्यांशी का था 3,750।
यही हमारा सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे एक्स, वाई और जेड एक फर्म में पार्टनर हैं जो कि अपना प्रॉफिट और लॉस 3:2:1 में डिवाइड करते हैं। उन्होंने फर्म को बंद करने का डिसीजन लिया है, जिसमें क्रेडिटर उनका फर्म में था 88,000 का, एक्स का कैपिटल था 1 लाख का, वाई का 10,000 का और जेड का था 72,000 का। मशीनरी 1 लाख, स्टॉक 60,000, डेप्टर 78,000 और बैंक बैलेंस था 32,000 का। एक्स ने मशीनरी को 80,000 में ख़रीद लिया और जो डेप्टर्स थे उसको हमने 63,000 में बेचा है। इसके बाद स्टॉक को हमने 46,000 में बेचा है। यहाँ पे क्रेडिटर को हमने 84,000 फुल पेमेंट में पे किया, क्योंकि ये 88,000 था लेकिन हमने 84 पे किया है, तो हम जब पेमेंट का टाइम रहेगा तब 84,000 ही लेंगे। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, ये 3,000 रुपये पे किया गया है, तो हमको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा, तो इसके लिए कॉलम होगा पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले जितने भी एसेट हैं उसको हमको लिखना होगा। तो एसेट में प्लांट था 1 लाख का, स्टॉक था 60,000 का, डेप्टर था 78,000 का। इसके बाद इधर पे लाइबिलिटीज़ में हमारा क्रेडिटर दिया हुआ था 88,000 का। अब यहाँ पे कहा गया था कि मशीनरी को एक्स ने 80,000 में ख़रीद लिया। तो जब हम यहाँ पे लिखते हैं तो उसको हम लिखते हैं, तो क्योंकि इसे एक्स ने ख़रीदा है और एक्स पार्टनर है, इसलिए यहाँ पे जब हम उसकी एंट्री करेंगे प्लांट को बेचने की, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें बाय एक्स कैपिटल, क्योंकि ये एक्स के पास जा रहा है और प्लांट को उसने ख़रीदा है 80,000 में, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 80,000। इसके बाद बाय कैश लिखेंगे और हमको 63,000 मिल रहा है डेप्टर से, तो डेप्टर का यहाँ पे लिखेंगे अपन 63,000 और जो स्टॉक था उससे मिल रहा है 46,000, तो उसका 46,000 लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1,09,000। इसके बाद कहा गया है क्रेडिटर से 84,000 मिला है, तो जब क्रेडिटर लाइबिलिटी का पेमेंट होता है तो इस साइड लिखाता है, तो टू कैश करके हम 84,000 लिखेंगे और उसमें प्लस करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस जो कि था 3,000 का, तो 3,000 जब इसमें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 87,000। इधर का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 3,25,000। इधर के 3,25,000 में से अपन माइनस करेंगे 88,000 और 80,000 और उसमें से 1,09,000, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 48,000 का। अब इस 48,000 को हमको पार्टनर्स के बीच बांटना होगा 3:2:1 में। तो एक्स का लिखेंगे 48,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। वाई का 48,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 16,000 आ जाएगा। और जेड का लिखेंगे तो 48,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स के में 24,000, वाई के में 16,000 और जेड के में 8,000, टोटल करेंगे तो आ जाएगा 48,000। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा, जिसके लिए कॉलम होगा पर्टिकुलर एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड। सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमको कैपिटल दिया हुआ होता है उसे हम लिखते हैं बाय बैलेंस BD लिख करके। एक्स का कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ था बैलेंस शीट में 1 लाख का, वाई का दिया था 10,000 और जेड का दिया था 72,000। इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में जो एक्स था उसने प्लांट खरीदा है 80,000 का, तो ये क्रेडिट साइड पे लिखा था हमने, तो अभी ये जाएगा क्रॉस होकर के डेबिट साइड पे और यहाँ पे लिखा आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 80,000 में खरीदा था और एक्स ने खरीदा था, इसलिए एक्स के कॉलम में लिखा आएगा 80,000। इसके बाद रियलाइजेशन का लॉस था एक्स का, ये भी क्रेडिट साइड है तो इधर पे डेबिट साइड पे लिखा आएगा रियलाइजेशन लॉस। इसका था 24,000, एक्स का तो 24,000, वाई के में 16,000 और जेड के में 8,000 लिखाएगा। इसके बाद हमको अब टोटल करना होगा, तो जब अपन इधर का टोटल करेंगे 80 और 24 को तो आ जाएगा 1,04,000 और इधर का बैलेंस है 1 लाख, तो 1,04,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो 4,000 आ जाएगा बैलेंस, जिसको हम लिखेंगे बाय कैश। फिर यहाँ पे हमको टोटल दिख रहा है 16,000 का, 16,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 6,000 का और यहाँ पे दिख रहा है 8,000, जबकि इधर दिख रहा है 72,000, तो इसमें बैलेंस अपन लिखेंगे 72,000। 72,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64,000, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस कम था, पैसा कम था, इसलिए बैलेंस यहाँ पे आया है और ये बैलेंस जो आता है उसको हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट। यही हमारा सॉल्यूशन होगा।